हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मजे में हो ना? और आगे भी आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहो, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगी। विद्यार्थी मित्रों, महदी पाठशाला में और हिंदी के तास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम वापस इकट्ठे हुए हैं हिंदी में कुछ नया सीखने के लिए। तो क्या आप सब रेडी हो ना सीखने के लिए? विद्यार्थी मित्रों, हिंदी के लेक्चर में आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है पाठ बे, बढ़ते कदम। पाठ बे, बढ़ते कदम। टेक्स्ट बुक का पहला लेसन हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हम स्वर, वर्णमाला, गिनती, फिर शब्द पर से चित्र और चित्र पर से शब्द, ये सब कुछ सीख चुके हैं। अभी हम आगे जो सीखेंगे वो है पाठ 2 यानी कि लेसन 2, और हमारे पाठ का नाम है बढ़ते कदम। हमारे पाठ का नाम क्या है? बढ़ते कदम। चलो सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। ब ढ ते, बढ़ते, क द म, कदम, बढ़ते कदम। इस पाठ के नाम पर से क्या आप सबको पता चल रहा है कि बढ़ते कदम मतलब क्या? तो मैं ही आप लोगों को समझा रही हूं। बढ़ते कदम मतलब हम आगे आगे बढ़ते जाए। कदम यानी कि हमारे जो पांव, हम जो चलते हैं वो एक के बाद एक कदम लगाते हैं ना, उसे। और बढ़ते यानी कि आगे आगे जो जाए वो। हमने हिंदी में जो बेसिक होता है वो सब कुछ सीख लिया है, जैसे कि स्वर, वर्णमाला, शब्द, सादे शब्द, गिनती, और वही गिनती अंक में और शब्द में। इतना सब कुछ हमने सीख लिया। और काफी शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं जो चित्र के साथ भी देखकर हमने सीख लिया। अभी हमें आगे बढ़ना है, हमारे कदम को हमें आगे ले जाना है। हिंदी में हमें आगे आगे सब कुछ सीखना है। इसीलिए हमारे पाठ का नाम है बढ़ते कदम, क्योंकि हमें भी आगे जाकर बहुत कुछ सीखना है। सही ना? तो चलो आज हम पाठ 2 में जो सीखेंगे वो है यह और वह। जैसे आप इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रामर पढ़ते हो, उसी तरह हिंदी सब्जेक्ट में भी ऐसे ग्रामर होता है, पर हिंदी में उस ग्रामर को व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याकरण। तो उसी में आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक है यह और वह। यह डैश वह। ये सादा शब्द है, ना तो रस्वई, दीर्घई, मात्र, 2 मात्राएं, कुछ नहीं है। सिर्फ य और ह, यह, और यहाँ पे व और ह, वह।
दो शब्द के बारे में हमें सीखना भी है और हमें जानना भी है और पढ़ना भी है। तो ये यह और वह है क्या, इनका मतलब क्या है? तो हम अभी यहाँ पे देखेंगे यह। तो यह को गुजराती में क्या कहते हैं? आ। अने कानो आ। और यही यह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दिस, THIS, दिस। कोई भी बात की हम शुरुआत करें, कोई सेंटेंस की शुरुआत करें, तो हम यहां सबसे पहले यह लगाते हैं। कोई चीज दिखानी होती है तो भी हम यह का उपयोग करते हैं। तो यह का मतलब हुआ आ। अभी आया वह, वह। तो इसका मतलब क्या है? तो ये भी यहां पे लिखा है त, तलवारनो त અને એના ऊपर एक मात्र। यहाँ पे त है और उसके ऊपर एक मात्र है, तो हो गया ते। क्या हो गया? ते। तो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं वापस एक बार पढ़ रही हूं, सब लोग ध्यान से सुनना। यह और वह। यह मतलब आ यानी कि दिस, और वह मतलब ते यानी कि दैट। दिस और दैट। यह यानी कि दिस और वह यानी कि दैट, THAT, दैट। अभी दिस और दैट के बारे में आपको तो पता ही है। उसी तरह सेम वे यह और वह है। कोई सेंटेंस दिस से भी शुरू होते हैं, कोई सेंटेंस दैट से भी शुरू होते हैं। उसी तरह कोई सेंटेंस यह से शुरू होता है और कोई सेंटेंस वह से शुरू होता है। तो यह और वह के बारे में आज हमें सीखना है। ओके, तो ये सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को? फिर मैं जब बोलूं तब आप लोगों को लिखना है। ओके, तो सबको अपने पास नोटबुक और पेंसिल भी रखनी है, सिर्फ ऐसे नहीं बैठना है, क्योंकि समझने के साथ साथ लिखना भी होता है। ओके, तो चलो इतना हमने समझ लिया। अभी आगे देखते हैं। ये आप चित्र देख रहे हो यहाँ पे, और उसके साथ साथ कुछ लिखा भी है। सबसे पहले ऊपर यहाँ लिखा है यह, और उसके बाजू में लिखा है वह। जैसे अभी हमने आगे समझा उसी तरह यहाँ भी यह और वह है। तो यह का मतलब क्या हुआ? आ यानी कि दिस। और वह का मतलब क्या है? ते यानी कि दैट। तो अभी आपको चित्र देखने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि यह और वह में डिफरेंट क्या है। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, यानी कि एक वाक्य लिखा है, यह पतंग है। पतंग कैसे लिखा है? प त उसके ऊपर एक बिंदी और फिर ग, पतंग। यह पतंग है। तो यह का मतलब अभी हमने क्या समझा था? आ। फिर पतंग का मतलब पतंग, और है का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? छे। है का मतलब है छे। चलो, यह पतंग है, तो उसको मैं गुजराती में ट्रांसलेट करती हूं। आ, यह मतलब आ,
पतंग का मतलब तो पतंग ही रहेगा, और हे का मतलब छे। आ पतंग छे, और इसे हिंदी में बोलते हैं यह पतंग है। ओके, दिस इज अ काइट, ऐसा बोलते हैं ना हम। क्यों दिस आया, दैट क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया यहाँ पे दैट? यहाँ तो वह लिखा है तो दैट आएगा, पर यहाँ पे क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे यह लिखा है। यह यानी कि कोई भी चीज हमसे नजदीक हो, और वह मतलब कोई भी चीज हमसे दूर हो, तब हम लोग वह लगाते हैं। और जब कोई चीज हमारे नजदीक हो तब हम यह लगाते हैं। चलो अभी आप सबका ध्यान यहाँ पे, वह पतंग है, वह पतंग है, तो वह का मतलब हुआ ते, पतंग का मतलब पतंग, और है का मतलब, अभी मैंने बोला है का मतलब क्या कहा था मैंने? छे। समझ में आ रहा है ना आप सबको? यह यानी कि कोई भी चीज हमसे नजदीक हो तब हम यह लगाते हैं। तो देखो ये वाला जो पतंग है वो हमसे एकदम करीब है, हमसे नजदीक है, तो यहाँ पे लगा है यह। और कोई चीज हमसे दूर हो यानी कि डिस्टेंस में हो तो हम वहां पे वह लगाएंगे। अभी आप यहाँ पे देखो, ये वाली पतंग उड़ रही है, तो कोई भी चीज उड़े तो क्या हमसे नजदीक होगा? नहीं, परंतु ये पतंग बहुत ही दूर है, क्योंकि ये स्काई पे, आकाश में उड़ रही है। ओके, समझ में आया? तो ये पतंग हमसे दूर है, तो यहां पे लगाया है वह। क्लियर? यह पतंग है तो आप पतंग छे, इट मीन कि ये वाली पतंग हमसे बहुत नजदीक है, इसलिए यह। और वह पतंग है तो ते पतंग छे, इट मीन कि ये पतंग बहुत ही दूर है हमसे, क्योंकि ये उड़ रही है। समझ में आया ना आप लोगों को? यहां पे सेंटेंस है यानी कि वाक्य है, उसके गुजराती मीनिंग के साथ। नंबर 1, यह पतंग है, आ पतंग छे। अगर इस वाक्य को हमें इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? दिस इज अ काइट, राइट ना? क्यों वहां पे दिस लगाया? क्योंकि वो हमसे नजदीक में है। अभी यहां पे वह का सेंटेंस, वह पतंग है, तो ते पतंग छे, दैट इज अ काइट। क्लियर? चलो अभी ये समझ में आ गया ना आपको कि कोई भी चीज नजदीक हो तो लगेगा यह, और कोई चीज हमसे दूर हो तो वह लगेगा वह। क्लियर? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी लिखा है यह और वह, और पहला वाक्य है यह पुस्तक है। यह पुस्तक है। पुस्तक मतलब चौपड़ी, बुक, बुक बोलते हैं ना हम, तो गुजराती में इसे चौपड़ी कहते हैं और हिंदी में इसे पुस्तक कहते हैं। ये वाली जो पुस्तक है ये बहुत ही
करीब है, हमसे नजदीक में है, इसलिए लगाया यह। और यहाँ पे लिखा है वह पुस्तक है, ये वाली पुस्तक हमसे बहुत ही दूर है, इतनी भी दूर नहीं है पर हमारे से दूर है। ओके, ये नजदीक है इसलिए साइज में भी बड़ी दिख रही है, और ये दूर है इसलिए साइज में छोटी दिख रही है। तो आ चोपड़ी छे, दिस इज अ बुक, दैट इज अ बुक। क्लियर? यह पुस्तक है और वह पुस्तक है, क्योंकि ये नजदीक है और ये दूरी पर है। ओके, चलो हम अभी ये सेंटेंस को देख लेते हैं, वाक्य को देख लेते हैं। यह पुस्तक है, आ चोपड़ी छे, वह पुस्तक है, ते चोपड़ी छे। क्लियर? समझ में आया ना आपको? चलो अभी हम आगे देखेंगे। उसी की तरह के ये सेंटेंस है, यह और वह। यह घोड़ा है, क्या है? घोड़ा। घोड़े को आप देख भी रहे हो, घोड़ा मतलब हॉर्स। चलो घोड़ा कैसे दौड़ता है? कितने लोगों को आता है? यह घोड़ा है, आ घोड़ो छे। यहाँ पे यह क्यों लगाया है? क्योंकि ये वाला घोड़ा है, ये हमसे बहुत ही नजदीक में है। समझ में आया? ये हमसे बहुत ही नजदीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वह घोड़ा है, ते घोड़ो छे। This is a horse and that is a horse. Okay? यह यानी कि नजदीक, ये वाला घोड़ा हमसे बहुत ही नजदीक में है। और ये जो कि आप पूरा घोड़ा देख रहे हो और दौड़ रहा है, ये हमसे दूरी में है। ये तो एकदम नजदीक है, लगता है कि अभी हमारे साथ बात करने लगेगा या फिर स्क्रीन में से बाहर आ जाएगा। और ये वाला घोड़ा जो कि दौड़ रहा है, हम तो यहाँ पे है और देखो यहाँ पे कितना डिस्टेंस भी है, तो ये घोड़ा दूर है, इसलिए यहाँ पे लगा वह। यह घोड़ा है और वह घोड़ा है। समझ में आया आप लोगों को? चलो अभी हम आगे देखते हैं। पहले तो हम वाक्य देख लेते हैं। यह घोड़ा है, तो आ घोड़ो छे। यह घोड़ा है, आ घोड़ो छे। This is a horse. यह यानी कि आ, घोड़ा तो घोड़ो, और है का मीनिंग मैंने बताया था अभी, है तो छे। यह घोड़ा है तो आ घोड़ो छे, क्योंकि वो हमसे नजदीक में है। और वह घोड़ा है तो ते घोड़ो छे। ओके, 3 प्रकार के चित्र हमने देख लिए, जो नजदीक भी है और दूर भी है, और उन पर से हमने ये वाक्य भी
देख लिए, जैसे कि हिंदी में है और गुजराती में भी है। अब क्या करेंगे, तो अब हम और चित्र देखेंगे। ओके, सबसे पहले इतना सब कुछ सबको क्लियर है ना? चलो अभी आगे। यहां पे आप देख रहे हो एक चित्र है, और किसका चित्र है ये? घर का। कौन सा चित्र है? घर। एक अच्छा सा घर है और उसके आगे ग्रास है, यानी कि घास, और रास्ता भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहाँ पे घर है और उसका दरवाजा है और यहाँ से रास्ता है और उसके आजू बाजू हरा हरा घास है। इन दोनों में से ये जो चित्र है, ऐसा ही चित्र यहाँ पे है। ये बड़ा घर है और ये छोटा घर है, ऐसा है क्या? नहीं, ये दोनों घर एक जैसे ही है, पर ये हमसे नजदीक है इसलिए बड़ा दिख रहा है, और ये हमसे दूर है इसलिए छोटा दिख रहा है। पर यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है, दोनों घर एक तरह ही है, एक जैसे है, पर नजदीक है और दूर है इसलिए हमें छोटा बड़ा दिख रहा है। इन दोनों में ये वाला घर हमसे नजदीक है, तो यहाँ पे क्या लगा? यह। क्या लगाया है? यह। और ये वाला घर हमसे दूर है, तो यहाँ पे क्या लगाया? वह। क्या लगाया मैंने? वह। यह घर है और वह घर है, यानी कि आ घर छे, और यहाँ पे वह है तो ते घर छे। जब कोई चीज नजदीक हो तो लगेगा यह, आ और धीज, और कोई चीज दूर हो तो लगेगा वह, ते और दैट। क्लियर? ये समझ में आ गया आप सबको? इसके बाद हम दूसरा चित्र देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो चित्र में छोटा सा कुत्ता है। कुत्ता का जो बच्चा होता है, पपी, तो यहाँ पे कुत्ते का छोटा सा बच्चा है। तो ये कुत्ते का बच्चा है और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये भी वही है। तो इन दोनों में से हमसे दूर कौन है? इन दोनों में से हमसे दूर कौन है? तो ये वाला। तो यहाँ पे क्या लगाया हमने? वह। और हमसे नजदीक कौन सा वाला है? ये वाला। तो यहाँ पे लगाया है यह। नजदीक है तो यहाँ पे यह, और दूर है तो वह। यह कुत्ते का बच्चा है। और इसमें कौन सा वाक्य आएगा? वह कुत्ते का बच्चा है। समझ में आया अभी आप सब लोगों को? चलो अभी हम आगे देखेंगे। यहां पे चित्र में क्या है? सबके बीच में एक झाड़ है, ये उसका थर्ड है, और ऊपर एप्पल यानी कि सफरजन यानी कि सेब। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों को जल्दी से समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको तीनों लैंग्वेज में समझा रही हूं। ओके, यहाँ पे जो झाड़ है उस पे कौन सा फल है? सेब। कौन सा फल है? सेब। यही सेब को गुजराती में सफरजन कहते हैं और इंग्लिश में एप्पल, और हिंदी में सेब। हिंदी वाला नाम आपको याद रखना है। इस झाड़ के
इस साइड यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और इस झाड़ के इस साइड, इस बाजू एक लड़की खड़ी है और नीचे हरा हरा घास है। तो लड़के के पास क्या लिखा है, पढ़ो तो आप लोग, यह, और लड़की के पास वह। अब समझ में आया? इन दोनों में से नजदीक कौन है? लड़का। तो लड़के के पास लगाया है यह, क्योंकि वो झाड़ के आगे और हमसे नजदीक खड़ा है, और ये वाली लड़की झाड़ के पीछे की साइड और हमसे दूर खड़ी है, तो लगेगा वह। यह लड़का है और वह लड़की है। समझ में आया? अभी लड़का हमसे नजदीक है तो लगेगा यह, और लड़की हमसे दूर है तो लगेगा वह। इसके बाद ये भी एक कुदरती दृश्य का चित्र है। कुदरती दृश्य यानी कि नेचुरल सीन। यहां पे एक सन है यानी कि सूरज, फिर उसके ऊपर सफेद सफेद आकाश है, फिर छोटे बड़े कई झाड़ है, फिर घास भी उगा है और नीचे भी हरा हरा घास है। और यहां पर एक लड़का खड़ा है जो स्काई ब्लू और ब्लू कलर के कपड़े में एक लड़का खड़ा है, और वो अपने हाथ से, हाथ की उंगलियों से कुछ दिखा रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है? यहां पे लिखा है यह और यहां पे लिखा है वह। तो बच्चों अभी आप लोग बताओ कि ये वाला जो यह है वो किसके लिए है? इसके लिए, इसके लिए या फिर इसके लिए? और ये वाला वह किसके लिए है? तो अभी आप लोगों को कुछ समझ में आया? ये लड़का जहां खड़ा है उसके बाजू में ये वाला झाड़ है कि ये वाला? इस लड़के के नजदीक में कौन सा झाड़ है? आप सबको पता है क्योंकि आप चित्र में देख रहे हो। ये वाला झाड़ इससे एकदम नजदीक है, तो यहाँ पे इस झाड़ के नीचे लगेगा यह, और ये वाला झाड़ इस लड़के से बहुत ही दूर है। हम देख भी तो रहे हैं कि ये झाड़ बहुत ही दूर है, तो यहाँ पे लगेगा वह। क्या लगाया है? वह। तो अभी समझ में आया ना? ये तीसरा जो झाड़ है वो भी तो इनसे दूर है, तो यहां पर भी वह लगेगा। समझ में आया अभी? चलो नेक्स्ट। यहां पे जो चित्र देख रहे हो आप लोग, आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा चित्र। कौन सा चित्र है पता चल रहा है आपको? ये बुक्स है यानी कि पुस्तक है। अभी आगे हमने सीखा ना वो पुस्तक। तो एक पुस्तक यहाँ पे है और एक पुस्तक यहाँ पे है। उनको चेहरा भी दिया है, 2 आंखें हैं, नाक है, 2 हाथ है, 2 पाँव है। इसमें भी सेम ऐसा ही है। ये नीले रंग की है और ये ब्लू रंग की यानी कि भूरे रंग की। ये वाली पुस्तक भी बैठी है और ये वाली पुस्तक भी बैठी है, पर इन दोनों में से नजदीक में कौन सी पुस्तक है? ये वाली
या ये वाली? तो आप सबको अच्छी तरह से पता है कि ये वाली पुस्तक हमसे नजदीक है, तो यहाँ पे लगेगा यह और यहाँ पे लगेगा वह। यह पुस्तक है और वह पुस्तक है। तो अभी आप सबको समझ में आ गया कि यह मतलब क्या और वह मतलब क्या? ओके, तो चलो अभी आज का होमवर्क क्या है? यहाँ पे लिखा है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। मैं पढ़ रही हूं, आप लोगों को सुनना है। यह और वह पर से 10 वाक्य बनाइए। आगे जैसे हमने वो वाक्य मैंने आपको बताया ना, उसी तरह अलग अलग वस्तु पर से आप लोगों को 10-10 वाक्य बनाने हैं। यह के और उसके जैसे ही वह के। कितनी बार लिखना है? एक बार। वाक्य 10 पर वो सारे वाक्य सिर्फ एक बार। फेयर बुक में। किसमें? फेयर बुक में। और कैसे लिखना है तो मैं वो आपको समझाती हूं। सबसे पहले आपकी फेयर बुक में आपको आज की तारीख लिखनी है, फिर सब्जेक्ट हिंदी, फिर ये वाले हेडिंग लिखने हैं पाठ 2 बढ़ते कदम। इतना हो जाए बाद आपको क्या करना है? ये लिखना है यह वह। अच्छे हैंडराइटिंग से ये वाले हेडिंग लिखने हैं। और यह तो आ और वह तो ते। इतना हो जाए बाद आपको ऐसे वाक्य लिखने हैं। समझ में आया? ऐसे वाक्य लिखने हैं। यह पतंग है तो वह पतंग है। बस यह और वह का एक वाक्य हो गया। अभी दूसरा वाक्य। होमवर्क में मैंने 10 वाक्य बताए हैं ना, वो फेयर बुक में लिखने हैं आपको। तो उसी तरह से ऐसे आपको 10-10 वाक्य बनाने हैं। ओके, फिर ये आया यह पुस्तक है तो वह पुस्तक है। तो ये दूसरा वाक्य भी हो गया है। ये दोनों को मिलाकर दूसरा वाक्य हुआ है। ये एक फिर 2 ऐसे नहीं, ये यह वह मिलाकर एक वाक्य हुआ। ओके, ये तीसरा वाक्य। यह घोड़ा है वह घोड़ा है। यहाँ हमने 3 वाक्य सीखे हैं और यह वह के चित्र के साथ शब्द भी सीखे। चलो अभी आगे आप सबको समझ में आया है तो आपको होमवर्क भी तो करना है। ओके, तो सबको अच्छे से होमवर्क करना है। 10 वाक्य वो एक बार। ओके, तो अभी हम वापस नए टास्क में मिलेंगे आप लोगों के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सबको धन्यवाद।